मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। हेलो नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईओडी के बारे में बात करेंगे कि जो भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है उस पे जो है वो आईओडी का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आईओडी जब नेगेटिव होता है तो जो भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कमज़ोर रहता है, और जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो उस समय जो है वो भारतीय मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सक्रिय रहता है। अच्छा, भारत के सभी भागों में जो है वो अच्छी बारिश देता है। अभी जो है हम अगर नेगेटिव आईओडी की बात करें तो इस इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो है वो हिंद महासागर में जब नेगेटिव आईओडी की स्थिति बनती है तो उस समय क्या होता है, जो पश्चिमी हिंद महासागर का इलाका है यानी कि मेडागास्कर और आसपास के जो रीजन है यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं इस इलाके के अंतर्गत। और जो पूर्वी हिंद महासागर का इलाका है यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, टेम्परेचर तापमान यानी समुद्री सतह का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या होते हैं कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो है हवाएं जो है वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, जिसके चलते जो है यहाँ पे इस इलाके में जो है वो लगातार जो है वो लो प्रेशर सिस्टम विकसित होते रहते हैं। और इस इलाके में जो है वो हाई प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, जिसके चलते जो है हवाएं ठंडी रहती है और ठंडी हवाएं जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। और जब हवाएं हैं वो इधर हाई प्रेशर डेवलप रहता है, जिसके चलते हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो जो हवाएं हैं वो भारतीय इलाकों की तरफ जो है वो नए जा करके, यानी कि जो इंडोनेशिया और आसपास के जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जिसके चलते जो है वो जो यहाँ पे जो है लो प्रेशर डेवलप होता है, उसी के चलते जो है इसी इलाके में जो है वो लगातार बादल बनते रहते हैं। और इस इलाके में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और आसपास के जो रीजन है यहाँ पे जो है वो मानसून सक्रिय रहता है। यहाँ पे लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। जबकि जो भारत के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पे जो है वो इस रीजन से लेकर के ये जो यानी कि अरेबियन कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो है वो अकाल जैसी स्थितियाँ कुछ इलाकों में, यानी कि बहुत सूखे जैसी स्थितियाँ इन इलाकों में देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी यानी कि एमजीओ की स्थिति जब होती है तो उस समय जो है यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एमजीओ अगर अन्य कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होती है तो यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। जबकि पूर्वी और दक्षिण भारत में जो है वो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नेगेटिव आईओडी के समय भी देखने को मिलती है। अगर हम इस इम्पैक्ट के चलते अगर हम बात करें, जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो उस समय जो भारतीय मानसून है वो कैसा रहता है। अभी जो है हम पॉजिटिव आईओडी की बात करें तो पॉजिटिव आईओडी के सिचुएशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो ओशियन इलाके में जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके चलते यहाँ पे जो है वो लगातार हाई प्रेशर डेवलप होता रहता है और हवाएं जो है वो इस तरीके से भारतीय भागों को प्रभावित करते हुए लो प्रेशर यहाँ पे जो है वो लगातार इन इलाकों में टेम्परेचर हाई होने के चलते यहाँ पे लगातार लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होते रहते हैं। और ये जो सिस्टम है फिर इस हवाएं जो है यहाँ पे गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ती हैं और उसके बाद जो है वो वापस जो है वो इन इलाकों में की ओर होते हुए हाई प्रेशर ऊपर की तरफ जो है वो बादलों के साथ जो है ये भारतीय इलाकों की तरफ आगे आकर्षित करती है, जिसके चलते जो है वो पॉजिटिव स्थिति जब आईओडी की होती है तो उस समय जो है वो भारतीय मानसून जो है वो सक्रिय देखने को मिलता है। भारत के तमाम इलाकों में जो है वो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहती हैं। और इसके अलावा एमजीओ भी इम्पैक्ट रखता है, जो कि यानी कि इक्वेटर के जो आसपास जो है वो घूमता रहता है, एक बादलों का जमावड़ा होता है, जिसके चलते भी जो है वो भारतीय मानसून कुछ समय के लिए सक्रिय होता है जब ये हिंद महासागर में रहता है एमजीओ। और जब एमजीओ प्रशांत महासागर में रहता है तो उस समय जो है वो भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। एमजीओ की सिचुएशन में क्या होता है कि हवाएं जो है वो लगातार चारों तरफ से एक जगह पे आकर के ऊपर की तरफ उड़ती है, जिसके चलते जो है वो भारी मात्रा में बादलों का जमावड़ा देखने को मिलता है। तो आईओडी जब नेगेटिव होता है तो उस समय जो है वो भारतीय मानसून कमज़ोर रहता है, और जब आईओडी पॉजिटिव होता है तो उस समय की स्थिति जो है वो विपरीत देखने को मिलती है। और भारतीय मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सभी भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देता है। और इस वर्ष जो कि 2022 में दक्षिण पश्चिम मानसून पे जो है वो आईओडी का प्रभाव जो है वो नेगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है वो भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं यानी कि राजस्थान, गुजरात और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो इस वर्ष जो है वो बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम रहने की संभावना है, क्योंकि जब लगातार सिस्टम जो है वो बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा तो हवाएं जो है वो लगातार इस ओर
मूव करेगी ओशन की तरफ और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो भारतीय इलाकों को प्रभावित करना बंद कर देगी, जिसके चलते जो है वो भारतीय मानसून को जो है वो सक्रिय होने का टाइम जो है वो बहुत कम रहता है। हालांकि सिस्टम ज़रूर डेवलप होते रहते हैं कुछ एक मात्राओं में जो है वो बारिश की गतिविधियाँ जो है, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो रहती है, पश्चिमी इलाकों में बारिश कम होती है। तो अभी जो है वो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे जो है हम अगले वीडियो में आपको जो है वो एमजीयू के बारे में भी जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एमजीयू जो है वो क्या होता है और भारतीय मानसून पे उसका इफेक्ट जो है वो कैसे देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।